नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं आपका अभिषेक एंड और मैं शशांक। तो आज हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, तो शशांक सर हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे कि बॉन्ड्स होते क्या हैं, उसे खरीदते बेचते कैसे हैं, उसमें काम कैसे करते हैं, या बॉन्ड्स खुद चीज़ होती क्या है। सबसे इम्पोर्ट और उससे भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम बॉन्ड्स खरीदे भी क्यों। वो हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर शशांक सर देंगे आज। ठीक है, आप पूरी वीडियो देखिए। अगर आप बीच में छोड़ देंगे कोई चीज़ तो चीज़ मिस हो जाएगी। तो एंड तक देखिए। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन कमेंट्स में डाल दें। अपने क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं हमें। हमने उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अब हम शुरू करते हैं और शशांक सर हमें एक्सप्लेन करेंगे कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। देखिए, बॉन्ड्स एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है। हम्म। मेरी मान लीजिए कंपनी, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ जी। तो एक तरीका तो होता है फंड्स रेज करने का कि शेयर्स रिलीज करते हैं, तो उसको खरीद के लोग हिस्सेदारी ले लेते हैं कंपनी में। हाँ जी। बॉन्ड्स में क्या होता है कि तरीका ये होता है कि कंपनी आपसे एक अमाउंट मांगती है। लेट्स से आप 1 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, हाँ और जी। मैं आपको प्रॉमिस करूंगा कि आपको पर ईयर हाँ जी। इतना इंटरेस्ट इसमें मिलेगा, फिक्स्ड। ओके, तो ये ये एक तरीके डेट का के अंडर लोन हो गया। लोन हो गया, कंपनी आपसे लोन ले रही है। ओके, अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो ऐसे समझूं कि अगर मेरे से कोई भी कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी है, सरकार भी ले सकती है। हाँ। अच्छा, तो कोई भी सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसे पैसे चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो लोगों के पास जाती है, लोगों से बोलती है कि पैसे दे दो। ठीक है, हमें हाँ। लोन पे पैसे दे दो और हम तुम्हें वही 7%, 6% इंटरेस्ट दे देंगे। और वो काम करती है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसमें रिस्क क्या है? अगर हम एज ए इन्वेस्टर पूछें आपसे कि अब हम लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा डर लग रहा है कि भाई, जैसे बाजार में अगर आप ब्याज पे पैसा दे दो तो बड़ा रिस्क होता है कि पैसा मर जाता है। हाँ। ठीक है, तो इसमें कैसे चलता है? तो जैसे हम शेयर्स में स्टडी करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, कंपनी का स्टेटस क्या है, मैनेजमेंट कैसा है। हाँ जी। पहला फंडामेंटल को तो स्टडी सेम होती है कि कंपनी अच्छा। चला कौन रहा है। लेट्स से मैं नाम लेता हूँ, मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा। एक बैंक ने डिफॉल्ट किया था रिसेंटली। हाँ जी। अगर वो बॉन्ड रिलीज करेगा तो शायद आपको लगेगा कि रिस्क लग रहा है। हाँ जी। उसकी जगह पे लेट्स से किसी इंडिया का रेप्यूटेड ग्रुप है, जैसे टाटा की बहुत रेस्पेक्ट है, इसका नाम मैं ले सकता हूँ। हाँ जी। तो टाटा कंपनी कोई रिलीज करेगी बॉन्ड, तो आपके अंदर से एक ट्रस्ट ज्यादा आएगा। ये हो गया एक फंडामेंटल तरीका इमोशनली समझने का कि ट्रस्ट कहाँ पे ज्यादा है, अच्छा। सिक्योरिटी कहाँ पे ज्यादा है। ओके। इसके अलावा इन फैक्टर्स को इंश्योर करने के लिए हम्म। सरकार ने कुछ रेटिंग्स जारी की हैं। अच्छा। जैसे क्लास में रैंकिंग होती है, रैंक 1 बच्चा, रैंक 2 बच्चा, मतलब पढ़ाई में अच्छा होगा। हाँ जी। वैसे ही कुछ ऑफिशियल रेटिंग एजेंसीज हैं, कुछ के नाम है क्रिसिल है, CRISIL, हाँ जी। केयर है, ICRA है। हाँ जी। ये रेटिंग देती है ए लेवल की। लेट से किसी ने बोला कि ये कंपनी क्रिसिल ट्रिपल ए रेटेड है, ए। अच्छा। मतलब कंपनी बहुत स्टेबल है। क्रेडिट क्वालिटी मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटस है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, हाँ जी। तो वो काफी अच्छे हैं। हाँ और जी। कंपनी आपका पैसा आराम से रीपे कर देगी, कोई रिस्क वहां पर नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। और इसके बाद भी जब आप बॉन्ड स्टडी करते हैं, इन चीजों के बाद भी जो अगला स्टेप होता है, बिकॉज पैसे बहुत मेहनत से कमाए हुए हैं, हाँ जी। हाँ तो जी। मल्टीपल स्टेजेस पे चेक करना होता है। दूसरा क्या होता है कि जब बॉन्ड रिलीज होते हैं, तो बॉन्ड का एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है। हाँ जी। उसमें लिखा हुआ होता है कि जो ये बॉन्ड है, ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। अच्छा। सिक्योर्ड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी बैंक से लोन लिया है, हाँ जी। और मैंने कुछ गहने सोने के गिरवी रखे हैं वहां पे। अच्छा ये अच्छा अच्छा, सोना मेरा कोलेट्रल जो हो गई हमारी, जो कोलेटरल कोलेट्रल हो हो गया, गया। तो ये सोना अच्छा अच्छा। सोना मेरा एसेट है। हाँ जी। तो वर्ड सिक्योर्ड का मतलब है कि कुछ बैकिंग एसेट है। अच्छा अगर कंपनी में कुछ रिस्क आता है, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो वो एसेट बेच के पैसा रीपे किया जा सकता है। अच्छा। और अगर स्टेटस अनसिक्योर्ड है, हाँ जी। मतलब कोई बैकिंग एसेट नहीं है, तो मैं पर्सनली ऐसे में हाथ नहीं डालता। मैं स्पेसिफिकली सिक्योर्ड वाले में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करता हूँ पर्सनली। अच्छा 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 अच्छा, ओके, समझा मैं आपकी बात। ओके, तो हाँ, अगला इससे हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि इसके अगर मैं बॉन्ड्स खरीदता हूँ
तो जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं म्यूचुअल फंड खरीदता हूँ, ठीक है, मैं अभी भी म्यूचुअल फंड खरीदता हूँ, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड खरीदने के मेरे खर्चे होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ मेंटेनेंस चार्ज हो जाता है मेरा अकाउंट का, कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। तो मान लीजिए कि मतलब मुझे मिल 13% रहा हो आउटपुट में, लेकिन मेरे हाथ में 11.5 और कुछ ना कुछ ऐसा ही रह जाता है इवेंचुअली, या कई बार तो 11 ही रह जाता है अगर मैंने ज़्यादा हाई एक्सपेंस वाला म्यूचुअल फंड ले लिया तो। इसमें कैसे होता है? अगर आप बॉन्ड जब इनिशियली कंपनी इशू करती है तब खरीदते हैं, हाँ जी। तो इस प्रोसेस का कोई चार्ज नहीं है। अच्छा। और जैसा कि आप जानते होंगे एज इन्वेस्टर, अब ज्यादा चीजें डीमैट फॉर्म में हो गई है, डिजिटल फॉर्म में। जैसे आपके शेयर्स सीडीएसएल में स्टोर होते हैं, हम्म। वैसे ही जब आप बॉन्ड परचेज करते हैं, आप वहां पे जहां से परचेज कर रहे हैं वहां अपना डीमैट आईडी जो 16 नंबर का होता है हाँ जी। वो प्रोवाइड करा सकते हैं। हाँ तो जी। आपका ये बॉन्ड भी डिजिटली उसी सीडीएसएल या जहां भी आपका डिपॉजिटरी अकाउंट है वहां पे स्टोर हो जाएगा। तो अच्छा। जो चार्ज आप अपने शेयर वाले अकाउंट के लिए दे रहे हैं, अच्छा। उसी चार्ज में आप ये फैसिलिटी भी ले लेंगे। अच्छा। शेयर्स के अच्छा, साथ मेरे साथ मेरे पे बॉन्ड भी खर्चा नहीं बढ़ा कोई? खर्चा नहीं बढ़ा कुछ। खर्चा कोई नहीं है। अगर मैंने खरीद लिया एक बारी, तो एक बारी जो मैं खरीद रहा हूँ उसमें भी मेरे से कंपनी, क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए, मैं कंपनी को उधार दे रहा हूँ पैसा, ठीक हाँ, है, तो वो उसके कोई चार्जेस नहीं काट रही, नहीं ठीक काटती। है। और मैंने उसको, मेरे को जब वो चाहिए मेरे अकाउंट में चाहिए, तो वो जो अकाउंट में मैं उसे होल्ड करूँगा, वो अकाउंट भी मेरा सेम है जिसमें मैंने शेयर होल्ड कर रखे हैं, ठीक ठीक है, है, तो मेरा कोई पैसे चार्जेस नहीं कटेंगे मेरे, नहीं कटे हैं। कोई चार्जेस नहीं कटेंगे क्या? अगर मैं बैंक के थ्रू जब ये लेता हूँ, तो बैंक मेरे से पैसे लेगा, या नहीं, मैं कंपनी से लेता हूँ सीधा? बॉन्ड यूजुअली कंपनी से इशू होते हैं। तो अभी क्या होता है कि एक तो तरीका होता है कि अब ज़ेरोधा जैसे ब्रोकर्स ने स्टार्ट कर दिया है कि जो नए इश्यूज आ रहे हैं हाँ जी। वो डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ओके। उसके अलावा कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी हैं, जैसे टिप्संस ग्रुप काफी रेपुटेड ग्रुप है, अच्छा। सेबी रजिस्टर्ड है ये। हाँ जी। आप इनका चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, वेरीफाई करना चाहें गूगल के थ्रू तो। अच्छा अच्छा अच्छा। टिप्संस ग्रुप ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। यहाँ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं प्रमोट नहीं कर रहा कंपनी को, हम्म। और मैं पर्सनली इस प्लेटफॉर्म को यूज करता हूँ बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं ये काफी लाइक करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये काफी सेफ है और अच्छा। कन्वीनियंट है। तो मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ एज अ फ्रेंड कि आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो ये सर्विस यूज कर सकते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इसका नाम है द फिक्स्ड इनकम। हाँ जी। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि बॉन्ड्स हमेशा इशू होते रहते हैं, कोई ना कोई साल दर साल। हाँ जी। कई बार क्या होता है, जैसे शेयर्स का दाम बढ़ता है मार्केट डिमांड के साथ, वैसे वैसे बॉन्ड का दाम भी बढ़ जाता है मार्केट में, हाँ जी। या घट जाता, दोनों तरह के केसेस होते हैं। तो टिप्संस ग्रुप क्या करता है अपनी फिक्स्ड इनकम वेबसाइट पे, हम्म। ये लोगों से बॉन्ड का एक पूल इकट्ठा कर लेता है। हाँ जी। जैसे मान लीजिए किसी ने बॉन्ड 10 साल के लिए लिया था, बस किसी अनफोर्सीन सिचुएशन के कारण उसको बेचना पड़ रहा है मिडवे, अच्छा। तो ये उससे खरीद लेते हैं। और अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो हम्म। हम वो बॉन्ड्स टिप्संस ग्रुप से परचेज कर सकते हैं। अच्छा, उसके पैसे लेगा वो? ये ट्रांजैक्शन का कोई पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा। बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू होगी, जो इशू प्राइस से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि बॉन्ड किसी और ने परचेज किया होगा, हम्म। लेट से 2 साल पहले, हाँ जी। उसको कुछ इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस्ड होगा, कुछ इंटरेस्ट। बॉन्ड में एक चीज और होती है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में पीरियोडिकली आता रहता है। अच्छा, मतलब? वो मंथली मंथली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है। मैंने 10 लाख लगाए हैं, हाँ जी। 10% का इंटरेस्ट है, तो 10% जो पैसा बनता रहेगा वो आपके अकाउंट में आता रहेगा, बैंक अकाउंट में। अच्छा 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 अच्छा, समझा मैं आपकी बात, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि पैसा जो आप पहले किसी ने बॉन्ड खरीदा था, उसने टिप्संस को बेचा, तो हाँ कुछ जी। इंटरेस्ट वो एंजॉय कर चुका होगा। हाँ जी। तो उस हिसाब से बॉन्ड्स के प्राइस थोड़ा सा एडजस्ट होते हैं जब आप परचेज कर रहे हो इस वेबसाइट से। तो अच्छा 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 अच्छा। वो वेबसाइट पे सब कुछ दिख जाता है ओपनली। तो हम आपको एक डेमो दे देंगे टुवर्ड्स द हम्म। एंड ऑफ द वीडियो, या बीच अच्छा। में जहां भी आपको सही लगेगा। हम्म। मैं एक लाइव डेमो दे दूंगा कि कैसे परचेज करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं बॉन्ड्स को इस वेबसाइट। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि, हाँ, ये मेरा क्वेश्चन था, मैं पहले भी पूछना चाह रहा था, मैं भूल गया था कि मैं क्यों, मतलब बॉन्ड्स में घुसूं, मतलब अगर मुझे रिस्क लेना है, ठीक है, तो मेरे पास शेयर्स हैं, ठीक है, हाँ, मुझे ज़्यादा स्टडी करनी नहीं आती, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं निफ्टी खरीद लेता हूँ,
ठीक है, और अगर मुझे बहुत ही सेफ रहना है, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे तो थोड़ी सी आती रहे अपनी इनकम, ठीक है, तो मैं अपनी फिक्स डिपॉजिट खरीद लूंगा। ठीक है, तो मैं बॉन्ड में क्यों जाऊं? देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड हैबिट होती है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि इक्विटी के बारे में हम बोलते हैं कि एक हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है। हाँ जी। तो कभी भी आप अपना सारा पैसा इक्विटी में लगा दें तो बहुत ही वाइज डिसीजन नहीं होगा। इवन तो कोविड के कारण रिटर्न्स काफी हाई गए हैं, बट अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इक्विटी में 10-12% ऑन एन एवरेज आता है। हम्म। और लोग ये बोलते हैं कि जो होराइजन होता है इन्वेस्टमेंट का वो लंबा होना चाहिए। लेट्स से 4 साल, 5 साल, 7 साल, तब आप वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। हम्म। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट में कई तरीके, जैसे आप घर में खाना खाते हैं तो दाल भी है, चावल भी है, सलाद भी है, पानी भी, हर चीज की अपनी वैल्यू है। अच्छा। अच्छा, तो नहीं समझ रहा हूँ। इक्विटी आपके पोर्टफोलियो को एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गिफ्ट ज्यादा देती है। ओके। चल गया तो कंपनी स्टडी की तो हम्म। बॉन्ड्स हो गया, एफडी हो गया, ये सेफ तरीके में आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर तो मैं ऐसे कहूँ कि देखो, जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो बेसिकली तीन होते हैं। ठीक है, या तो मेरी होती है सेफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मेरी हो गई एफडी। ठीक है, या फिर मेरी सेविंग अकाउंट, बेस सेविंग अकाउंट को हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाता बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट ही हो गई, और मॉडरेट में आ जाते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, या फिर हो गई आपकी निफ्टी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हाई रिस्क, जिसमें आपकी होती है इक्विटी। तो आप इसको लेवल वन में प्लेस करोगे, जहाँ पे हम बोलते हैं इसको सेफ इन्वेस्टमेंट, या आप इसको मीडियम हाँ, में प्लेस करोगे? नहीं, हम ओवरऑल बॉन्ड को प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। आप किस कंपनी का बॉन्ड ले रहे हैं? अच्छा। लेट्स से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड ले रहे हैं, अच्छा। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, लेट्स से इस पे 6-7% के आसपास इंटरेस्ट रहेगा, जो हम्म। आपकी एफडी करंट एफडी रेट से बेहतर है। हाँ और जी। बॉन्ड में ये समझना बहुत जरूरी है कि यूजुअली ये जो लोग प्रीफर करते हैं डायरेक्ट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट, हाँ वो जी। ऐसे लोग होते हैं जिनके पास किसी कारण से ज्यादा कैपिटल एक बार में आ गई, लेट्स से। अच्छा 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 अच्छा। तो आप इस इनकम से रेगुलर जो पैसा आपको मिला है, हम्म। इससे आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 5 लाख रुपए हैं, हाँ जी। या 10 लाख या 3 लाख, जो भी अमाउंट है, आप एक साथ ही कंपनी को लोन की तरह से दे सकते हैं। हाँ जी। और आप ये अश्योर्ड होंगे कि इससे कुछ ना कुछ पैसे आपके अकाउंट में, आप मंथली सेट कर सकते हो। बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो मंथली है, हाफ ईयरली है, या फिर एनुअल है। हम्म। तो जो भी सेट फ्रीक्वेंसी होगी उस टाइम टू टाइम आपके पास पैसे वो आते रहेंगे। इस तरह से आपका पैसा आपके लिए जॉब कर रहा है, आप मान सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लूँ कि ये तो मेरे ऐसे हो गई कि मेरी इनकम है, और हाँ, मेरी ये पैसे आ गए, जैसे मान लो मुझे बपोती में मिल गए। ठीक है, तो मुझे पैसे तो मिल गए, अब क्या करा जाए, चलो कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए चढ़ा देते हैं। ठीक है, हाँ, अपना महीने की इनकम आ रही है, जैसे अपना घर किराए पे चढ़ाते हैं तो घर से रेंट की इनकम आ जाती है, हाँ, बिल्कुल वैसे ही हो गया एक तरीके से ये। वैसे ही हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा मैं आपकी बात, समझा। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स होंगे, हाँ जी। काफी लोग होंगे जो शायद 5-10 लाख सुन के डर जाएं। हाँ जी। हाँ तो जी। उनके लिए यहाँ पे हम पॉइंट ये थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि इनकम बहुत बड़ी है, तो ऐसा नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड्स शेयर्स के लिए होते हैं, हम्म। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स के लिए भी होता है। कि अगर आपके पास 10 लाख नहीं, केवल 1,000 रुपए हैं, हाँ और जी। आप चाहते हो 100 रुपए बॉन्ड में लगाना, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करने के लिए, हाँ तो जी। आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से भी जा सकते हो। वो हम आपको आगे समझा देंगे। तो बड़ी अमाउंट देख के डरिए मत, ओके रिटेल के ओके। लिए भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम व्यूअर्स के लिए वो उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड्स की, और कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी आपकी बॉन्ड रिलेटेड कैटेगरी है। ठीक है, हम बिल्कुल, उसके लिए बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। आपने मेरे को पहले बोला था कि आप मुझे एक्सप्लेन करोगे अपना एग्जाम्पल के थ्रू, क्या मुझे हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि मुझे थोड़े से क्वेश्चन है, जैसे कि कौन कौन से तरीके के बॉन्ड होते हैं, और अगर मैं पूछूं कि मुझे उनका प्राइस पता करना है मार्केट में, उनका टाइम रेंज हाँ, पता करना है, तो कैसे पता लगेगा? आप मुझे दिखा के बताओगे एक बारी? हाँ, बिल्कुल, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट्स से मैं गूगल पे आया, हाँ जी। द फिक्स्ड इनकम करके कंपनी का नाम है, आप ये गूगल भी कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट आई द फिक्स्ड इनकम .com। हाँ जी।
जैसे आपका ब्रोकर प्लेटफॉर्म होता है शेयर्स के लिए, वैसे ही प्लेटफॉर्म है ये बॉन्ड्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट बना रखा है। हम्म। साइन अप फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप केवाईसी करते हैं ब्रोकर के लिए, बैंक के लिए, वैसे ही मैंने नहीं कर रखी है अभी यहाँ पे इस अकाउंट में जो डेमो के लिए यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर, डिपॉजिटरी मतलब आपका ज़ीरोधा है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, हाँ जी। जो भी नाम है, हम्म। उसका नंबर होता है, डीपीआईडी बोलते हैं, 16 डिजिट का नंबर होता है। ओके ओके, मेरा और अकाउंट आप वाला जो शेयर मार्केट वाला अकाउंट है वही वाला हो गया, ये डीपीआईडी है मेरा। यहाँ पे सब कुछ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट है आपका, हाँ जी। जिस बैंक से आप फंड करना चाहते हैं इस अकाउंट को। अच्छा। आईएफएससी कोड, बैंक का नाम क्या है, डिपॉजिटरी वाला डिटेल्स नीचे है। तो यहाँ ओके। केवल डीपीआईडी होगा जो आपका ब्रोकर का आईडी होता है 16 डिजिट का। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ से आप पैसे फंड कर सकते हैं और हम्म। फिर जब आपकी इंटरेस्ट पेमेंट होता है तो सेम अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। ओके। तो आप होम पे जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैटेगरीज क्या क्या है। तो ऊपर दिख रहा है हाई रिटर्न बॉन्ड्स। तो हाँ जाहिर सी जी। बात है सबकी निगाहें यहाँ पे टिकी होंगी क्योंकि रिटर्न सब ज्यादा चाहते हैं। हाँ जी। तो पहले दिखा देते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है इस बारे में। हाँ जी। तो मैंने क्लिक किया, मैं सबसे ऊपर दिखा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यील्ड है 6.9%। हम्म। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा डिफरेंस यील्ड और कूपन रेट का। कूपन रेट होता है इंटरेस्ट जो बॉन्ड के इशू के टाइम प्रॉमिस किया गया था कंपनी के द्वारा। ओके। जैसा कि मैंने बोला कि जो ये ग्रुप है ये बॉन्ड्स लोगों से परचेज करता है और ये आगे दूसरे इंटरेस्टेड लोग को बेचता है। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि पिछला ओनर कुछ इंटरेस्ट एंजॉय कर चुका होगा, तो जो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट है, मतलब कॉमन टर्म में आपको कितना मिलेगा अगर आप आज ये बॉन्ड खरीदते हैं, तो वो यील्ड होता है। अच्छा। तो आप बाकी सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहें तो भूल भी सकते हैं। इंटरेस्ट के मामले में हम्म। आप यील्ड पे फोकस करिए, जो यील्ड है आपको ये मिलेगा। हाँ जी। और यहाँ पे जैसे ऊपर दिख रहा है क्रिसिल की रेटिंग ट्रिपल है, केयर की रेटिंग ट्रिपल है, इकरा की रेटिंग ट्रिपल है। 3 एजेंसी ने ट्रिपल ए रेटिंग दी है, मतलब काफी सेफ बॉन्ड है। यहाँ पे हम जब डिटेल्स पे जाएंगे, यहाँ बाकी चीजें दिख जाती हैं हमें, जैसे कि यहाँ पे इशूअर कौन है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हम्म। नाम क्या है, कूपन रेट क्या है। जैसे मैंने बोला कूपन रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यील्ड कितनी है, 6.98 है आपकी यील्ड। हम्म। यहाँ पे जब इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स मिल जाती हैं कि ये बॉन्ड है क्या, इशू साइज क्या है, टीडीएस वगैरह क्या है इस पे। ये सिक्योरिटी अनसिक्योर्ड है, मतलब कोई बैकिंग एसेट नहीं है। तो मैं पर्सनली यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाऊंगा अच्छा। कि बैकिंग एसेट नहीं है। और दूसरी चीज बॉन्ड के बारे में क्या होती है कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होता है आईएम नाम से। हाँ जी, दिख तो रहा है आप ये मुझे। डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो ये काफी हैवी सा दिखता है, तो इंटिमिडेट होने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड्स में क्या होता है, एक वर्ड होता है सीनियर या सीनियोरिटी। अच्छा। तो क्या होता है कि बॉन्ड जो होते हैं ये मेंशन करते हैं कि बॉन्ड ये सीनियर है कि नहीं। जैसे ये डॉक्यूमेंट ऑफ 170 पेज का, तो पूरा सर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम्म। अभी मैंने किया, मैंने एक सर्च किया इस डॉक्यूमेंट में सीनियर वर्ड, हम्म। तो यहाँ दिख गया सीनियोरिटी सीनियर। इसका मतलब ये होता है अगर कंपनी में कुछ दिक्कत आती है फंड्स की, अच्छा। तो अगर जो है सीनियोरिटी स्टेटस यहाँ पे अगर यस लिखा हुआ है या हम्म। सीनियर लिखा हुआ है, हाँ जी। उसका मतलब ये होता है कि कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है हाँ तो जी। पहला हक जो होगा पैसे वापस मिलने का वो बॉन्ड होल्डर्स का होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरा पैसा तो एक तरीके से डबल सिक्योर हो गया अगर मैं शेयर मार्केट से देखूं तो। कि एक्चुअली अ, गारंटी ज्यादा है। हाँ, कि पहले तो मेरे पैसा के गिरने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अगर मैंने मान लो मैंने 100 रुपये दिए तो मेरे 100 रुपये तो सेफ हैं एटलीस्ट। हाँ ठीक है, और बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो कंपनी में कल कोई दिक्कत आती है या उसने दिवालिया निकाल दिया या कोई धोखाधड़ी करके भाग गया, तो सबसे पहले वो मेरा पैसा लौटाएगा। हाँ ऐसे केस में मेरा पूरा पैसा लौटाते हैं ये पहले शेयर होल्डर में भी बटेगा, हम में भी बटेगा और वो नहीं सब नहीं, होगा? मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि पहला हक बॉन्ड होल्डर्स का होता है। तो मतलब पूरा पूरा पैसा पैसा आना पहले है यहाँ मेरा पे। आएगा? हाँ। पहले पहले मेरा आएगा, अच्छा जी, थैंक यू। हाँ तो जी। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम जो बातें हमने की कैसे चेक करना है कैसा स्टेटस हाँ है, जी। उस बेसिस पे हमने चेक किया तो काफी पॉजिटिव है इस कंपनी के बारे में। हाँ जी। लेकिन ये अनसिक्योर्ड है, कोई बैकिंग एसेट नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि जैसे मैं पर्सनली अगर देखता तो बिकॉज 5 में से 4 चीजें अगर पॉजिटिव आ रही हैं, एक थोड़ा सा नेगेटिव है, डाउटफुल है, तो मैं थोड़ा और पढ़ लेता कि किस काम के लिए पैसा ले रहे हैं। हम्म। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर ये सरकारी है तो चांसेस हैं क्या पता डिफॉल्ट करने के चांस लो हो।
जैसे हाँ कोई जी, आईटी कंपनी से टीसीएस है, हाँ जी, तो पता है कंपनी का ट्रस्ट है, मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो अगर वो अनसिक्योर्ड भी है, हुँ, तो अगर कंपनी अच्छी है और पता है कि गारंटी है, तो अनसिक्योर्ड पे एक बार के लिए जा सकते हैं हम। अच्छा, थोड़ा-सा इश्यू कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँगा कि आप एज़ एन इन्वेस्टर अगर बिगिनर हैं, तो सिक्योर्ड बटन देखिए, सिक्योर्ड बटन नहीं है, अनसिक्योर्ड है, तो भूल जाइए इस बारे में। ओके, ठीक है, ठीक तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, तो इस बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 लाख हाँ जी, और पेएबल अमाउंट है 10,74,000 के आसपास। मतलब अगर आप आज परचेज़ करेंगे तो इतना पे करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि पहले से बॉन्ड चला आ रहा है ये, हाँ जी, तो कुछ इंटरेस्ट, कुछ मार्केट वैल्यू इसकी बढ़ी है, हुँ, तो अब आप इसको बीच में मिडवे परचेज़ कर रहे हैं, तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे नीचे मेंशन है प्राइस पर 100, मतलब 10 लाख को अगर आप 100 रुपए में डिवाइड करेंगे कई टुकड़ों में, हाँ तो जी, हर 100 रुपए के टुकड़े के लिए आपको 105 रुपए 64 पैसे देने होंगे। अच्छा, मतलब मेरा 5 मतलब अगर मैंने खरीद रखा और मैं सेलर होता, तो मेरा हाँ, ₹5 64 पैसे का प्रीमियम है। एक तरह से यस। अच्छा, 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 ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पेमेंट शेड्यूल लिखा हुआ है, तो इसमें इस पर्टिकुलर बॉन्ड में हाँ जी, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, इसको आईपी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हुँ, जैसा कि आप देख रहे हैं 2021 चल रहा है, तो 14 जनवरी नेक्स्ट ईयर 2022 में आपके अकाउंट में 78,600 आएँगे हुँ, और ये हर साल आते रहेंगे। ये इंटरेस्ट है आपके 10 लाख पे अच्छा, और लास्ट में क्या होगा जब मैच्योरिटी हो जाएगी 2030 में, हुँ, तो हुँ, आपको टोटल इतना इंटरेस्ट मिला हाँ और जी, आपने 10 लाख लगाए थे, और आपको आपकी 10 असल लाख वापस भी टुवर्ड्स द एंड वापस मिल जाएँगे मैच्योरिटी पे। अच्छा, मतलब मैं जस्ट पूछना चाह रहा था कि वैसे तो शायद बहुत ख़ास क्वेश्चन नहीं है, पर ये है कि अगर जब मेरी मैच्योरिटी हो जाती है किसी भी बॉन्ड की, तो मेरे हाँ, पैसे हाँ। कितने दिन में वापस आ जाते हैं? यूजुअली 2 दिन मान लीजिए, क्योंकि इसमें सेटलमेंट काफ़ी तेज़ होता है बॉन्ड्स के मार्केट अच्छा, में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, मैं मान के चल अगर रहा था व कि हाँ, सरकारी कंपनी है, तो हो सकता है 6 महीने, 8 महीने पैसे ना लौटाए और फिर मुझे चक्कर काटने पड़े। नहीं, नहीं वैसे ऐसा नहीं वैसा होता, सब नहीं, कुछ ऐसा ऑनलाइन नहीं है अब होता। तो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैच्योरिटी जैसे आपका एफडी मैच्योर होती है, तो अब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है अकाउंट में, तो ये वैसे ही है कहीं न कहीं। ओके, ओके, ओके। तो ये तो आपका पावर फाइनेंस है। मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता पूरे अच्छी तरह कि ये शायद सरकारी कंपनी है कि नहीं, ठीक है? तो इसमें मतलब सरकारी में और प्राइवेट में, कॉर्पोरेट में फ़र्क क्या रहेगा या कैसे होते हैं? कुछ ख़ास फ़र्क होता है सिक या क्या होता है? सिक्योरिटी का फ़र्क पड़ता है, जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट कैटेगरी में गया बिकॉज़ हाई रिटर्न था, तो ज़ाहिर-सी बात है पहला इंटरेस्ट यहाँ जाता है। हुँ, दूसरे होते हैं सोवरेन बॉन्ड्स गवर्नमेंट इश्यू करती है। तो सबसे सेफ मैं पर्सनली ये मानता हूँ, क्योंकि ये सरकार हमसे पैसा ले रही है, तो भारत सरकार कहाँ गई? चलिए इस बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं सोवरेन बॉन्ड्स क्या-क्या अवेलेबल हैं। हुँ, ये सारी सरकारें ही हैं, मतलब यहाँ पे अभी 3 बॉन्ड्स इनके पास हैं और तीनों की यील्ड दिख रही है आपको, तीनों का टेन्योर दिख रहा है कितना लंबा है, कब तक चलेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, आईपी फ्रीक्वेंसी, इंटरेस्ट पेमेंट कब-कब आपके अकाउंट में आता रहेगा, तो यहाँ पे ये हाफ ईयरली है। अच्छा, तो सबसे ऊपर जो दिख रहा है हम इस पे चले जाते हैं डिटेल्स में। तो सेम तरीका है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ले रही है आपसे पैसा यहाँ पे उधार और यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है सिक्योरिटी, अब सरकारी है तो हो सकता है कई बार स्लो चलते हैं, फाइल्स भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, बट सिंस ये सोवरेन बॉन्ड है तो ये रिस्क फ्री होता है, ये गिवन चीज़ है। हुँ, और यहाँ पे आप देखोगे कि 10 लाख की कीमत के लिए 10,42,000 देने पड़ेंगे और आपका जो एक प्रीमियम आप पे करोगे ₹1.40 पर 100 अच्छा, रुपए पे करोगे। हाँ जी, यील्ड थोड़ी-सी, जब आप सेफ्टी की तरफ जाओगे तो यील्ड थोड़ी-सी कम होगी। ओके, जैसे ये थोड़ा सेफ है तो इंटरेस्ट केवल 6.6 है, जो स्टिल एफडी से बेटर है। हाँ जी, आपको हर 6 महीने में 33,550 के लगभग अकाउंट में आते रहेंगे और सेम प्रोसेस टुवर्ड्स द एंड आपको आपकी कैपिटल वापस मिल जाएगी। इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली मिला ही हुआ है, हुँ। तो ठीक है? मतलब अगर मैं कहूँ कि आप बेसिकली आपका जो इंटेंशन होती है जब आप बॉन्ड लेते हो, तो बिल्कुल सेफ खेलते हो आप। अब आपको पैसे पे बिल्कुल रिस्क सेफ, नहीं चाहिए, नहीं पर चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको मतलब आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा इन्फ्लेशन से थोड़ा-सा हाई रिटर्न मिले आपको और आपका आपका पैसा सिक्योर रहे बेसिकली एक्चुअली और डाइवर्सिफ़ाई हो जाए आपका पोर्टफोलियो। हाँ,
तो ये आपके 3 पर्पस हैं जिसके लिए आप बॉन्ड ले रहे हो। इसलिए बिल्कुल। आप जनरली हाई रिटर्न वाले बॉन्ड में नहीं जा रहे, आप सोवरेन ईयर में जा रहे हो। हाँ, हाँ। अच्छा, 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 अच्छा। अब मुझे बताओगे कि अगर मैं ये बोलूँ कि इसके अगर मुझे इसमें खरीदना बेचना करना हो, तो वो कैसे होता है मतलब? मैंने देखा तो था वहाँ पे ऑप्शन था, पर अब बताओगे एक बारी थोड़ा? हाँ, तो खरीदने का तरीका ये होता है, जैसे वेरियस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हैं, तो तरीके मल्टीपल। अगर आप प्राइमरी मार्केट कोई बॉन्ड नया इश्यू हो रहा है, हाँ जी। तो आप ज़ेरोधा पे जाके खरीद सकते हैं, जो क्वाइन ऐप उनकी है। अच्छा। उसपे आप जीसेक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, शॉर्ट में जीसेक बोलते हैं। तो आप क्वाइन पे जीसेक्स अलाउ हो गए हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट अगर आज कोई बॉन्ड रिलीज़ कर रही है, तो वहाँ पे वो आ जाएगा। हुँ, और अगर आज कोई बॉन्ड नहीं है, आपको यहाँ से खरीदना है मिडवे, तो हुँ, यहाँ से मान लीजिए ये पहला बॉन्ड जो ऊपर दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, ये मुझे खरीदना है। तो जैसे मैं शॉपिंग करता हूँ, वैसे ही मैं ये ऐड टू कार्ट करूँगा। यहाँ पे मुझे दिखा देगा कि क्या-क्या यहाँ पे मिल रहा है और क्या इंटरेस्ट है, मैं पुराना डिलीट मार देता हूँ। तो जी6 सेकेंडरी ये मैंने अभी ऐड किया, हाँ हाफ जी, ईयरली है, ये इंटरेस्ट है। यहाँ मैं प्लेस ऑर्डर पे जब क्लिक करूँगा, इसके बाद ये कंपनी एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करेगी, इस ऑर्डर के लिए। ओके, बिकॉज़ मैंने पहले मेंशन किया कि ये बॉन्ड कहीं और से खरीद रहे हैं, तो एक बार वो डबल चेक करेंगे कि बॉन्ड अवेलेबल है या नहीं, क्या पैसे इतने ही देने हैं, कम देने हैं या ज़्यादा देने हैं। तो ऑर्डर अच्छा, प्लेस करने के बाद वो ये वेरीफाई करेंगे, फिर आपको वो कॉल करेंगे। अगर आप फिर गो फॉरवर्ड देते हो, अच्छा, तो वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जब सब कुछ श्योर हो जाएगा, आपको आपका जो मैनेजर अपॉइंट हुआ है, वो बता देगा कि इतने पैसे आएँगे, आपको दोबारा से क्रॉस वेरीफाई कर लेगा, तब अगर आप श्योर होते हो, फिर आप पेमेंट करोगे, तो वहाँ पे ऑर्डर सेटल होगा, वहाँ पे जाके। ओके, ठीक है, समझा मैं आपकी बात। अब मेरा एक एक और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? जो थोड़ा-सा कंसर्न रहता है। वैसे तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि अगर आपको थोड़ा रिटर्न ठीक आ जाए इक्विटी में, तो टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वैसे भी 1 लाख तक सरकार टैक्स लेती नहीं है, 1 लाख के बाद लेती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसमें क्या सिस्टम है? अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो? हाँ, इसमें 3 तरह की बातें होंगी, जैसे मैं ऊपर जो बॉन्ड कैटेगरीज़ हैं, इनको लेके एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं, ये नाम ही बताता है कि कोई टैक्स नहीं है इसपे, बात वहीं खत्म हो गई। अगर हम सोवरेन पे आते हैं, तो इसमें जो टैक्स होता है, उसमें रूल्स क्या हैं कि पहला तो जो आपका इंटरेस्ट आएगा, हुँ, हुँ। वो आपका एक्स्ट्रा इनकम में काउंट होता है, तो टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स पड़ेगा इस पे, एडिशनल टैक्स नहीं है। अच्छा। और उसके अलावा जैसे बॉन्ड्स मार्केट में शेयर्स बाय सेल होते हैं, हाँ जी। वैसे ही बॉन्ड्स बाय सेल होते हैं। तो किसी बॉन्ड की डिमांड ज़्यादा है, तो हो सकता है आपने ₹100 में लिया था, हाँ, इंटरेस्ट तो आपको मिलना ही है ₹100 पे, लेकिन उसके साथ-साथ बॉन्ड की वैल्यू भी मार्केट में 100 से 105 हो गई। मान लीजिए 5% का राइज़ हो गया वहाँ पे। हाँ जी। तो ये जो राइज़ होता है, ये कैपिटल गेन माना जाता है। तो इस पे जो टैक्स लगेगा, ये कैपिटल गेन वाले पे, ये आपके शेयर्स वाले की तरह ही होता है। 15% लॉन्ग टर्म पे, 10% सॉरी 15 टर्म पे और 10% लॉन्ग टर्म पे। ओके। अच्छा, समझा मैं आपकी बात। ओके। थैंक यू। थैंक यू। आप मैं समझ गया कि एक्चुअली मुझे खरीदना चाहिए। क्या कोई और बात है जो आप मतलब कहना चाहोगे बिफोर हम ये कन्वर्सेशन ख़त्म करें? उससे पहले कोई ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहोगे, अगर मैं कल से ही खरीदना शुरू करना चाहूँ तो? मैं बोलूँगा कि जैसे इक्विटी में हम कंपनी स्टडी करते हैं हाँ जी। और उसके बाद डिसीज़न लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी करना चाहिए कि मैं कुछ भी बोलूँ, मैं क्या परचेज़ कर रहा हूँ, वो मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से है कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। हुँ। तो आई थिंक कुछ भी डिसीजन लेने के पहले आपको पहले सोचना चाहिए कि आपकी नीड कितनी है, आपके पास पैसे कितने हैं। हाँ जी। और यूजुअली बॉन्ड्स में हम वो पैसे डालते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हम एक तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई इम्पोर्टेंट नीड आने वाली है कमिंग 2 साल, 3 साल में, तो आपने देखा होगा कि जो बॉन्ड्स हमने डिस्कस किए 8 से 10 साल की फ्रीक्वेंसी के हैं। तो बेहतर होगा कि आप पैसा तब लगाएँ जब आप श्योर हो कि 8-10 साल इस पैसे को टच नहीं करना है और आप मिडवे ब्रेक ना करें। तो डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे भी, बाकी इन्वेस्टमेंट मोड्स के तरीके से ही। अच्छा। और एक इस बात से मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि अगर मान लो
कुछ हो जाता है, कुछ बात हो जाती है, वैसे तो नहीं होगी, मैं एक तो खरीद ही सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कुछ हो जाता है, मुझे ज़रूरत लगती है कि मुझे बेचना है, तो क्या क्योंकि थोड़ा अमाउंट हैवी है, ठीक है, तो ऐसे केस में जनरली लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो बिक पाता है, या मुझे जैसे प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो किसी का प्रॉपर्टी है, उसको बेचनी है, ठीक है, मार्केट ठीक सा नहीं चल रहा है, तो कई बार 6 6 8 8 महीने तक वो बिकती ही नहीं है, हाँ। ऐसे इसमें भी हो जाता है क्या? देखिए, पहले तो मैं दुआ करूँगा कि बॉन्ड्स आपने लिया है तो बेचने की नौबत ना आए। हाँ जी, बट फिर भी अगर बिल्कुल। गॉड फॉरबिड ऐसा हो जाता है, तो जैसे आप फिक्स्ड इनकम से परचेज़ करते हो, वैसे ही आप मैच्योरिटी के पहले इन्हें ही सेल कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। अच्छा। और कित वहाँ पे क्या होगा कि जब आप सेल कर रहे हो, सिचुएशन के हिसाब से बॉन्ड की वैल्यू, लेट्स से आपने जो बॉन्ड लिया था, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट कर गई है मार्केट में। मतलब जो ₹100 की कीमत थी, लेट्स से वो 105 हो गई है। हाँ जी। तो उस हिसाब से आपके रेट्स एडजस्ट होंगे। वो आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, अगर बॉन्ड की वैल्यू बढ़ी होगी। अगर बॉन्ड की परसीव्ड वैल्यू मार्केट में कम होगी, तो क्या जितने आपने लिया था जितने पे, उतने पे ही आपको बेचना पड़ेगा। कोई प्रॉफ़िट ख़ास नहीं होगा। जो इंटरेस्ट आपके हाथ आया होगा पहले, वही वो आपके तो पास बच हाँ, जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बट मतलब मेरे को बेचने में इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिक जाएगा। कोई दिक्कत नहीं।